स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर 4 मिसलेनियस का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन इसमें। फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू में x 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा। क्या कहना चाहता है? आपको इतना बोरेबल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर है वो इसका कॉन्जुगेट है। कहने का मतलब इस नंबर की इसके कॉन्जुगेट के बराबर वैल्यू है। तो कहने का मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालो पहले। तो यहाँ निकालेंगे क्या कि कॉन्जुगेट ऑफ -6 और -24 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -6 और प्लस में 24 आयोटा। ये तो होता है ना भाई। इसका इमेजिनरी साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो कॉन्जुगेट है ना वो इसके बराबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि x माइनस आयोटा वाई, और यहाँ लिखेंगे 3 प्लस में 5 आयोटा और इक्वल टू -6 और प्लस में 24 आयोटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप देखो कोई कहीं दिक्कत होगी नहीं। इनको मल्टीप्लाई कर दो फिर कंपेयर कर दो, बिल्कुल सिंपल है। x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस में 5x आयोटा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3y आयोटा और माइनस का 5y आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा। अच्छा, अब देखो यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर कितनी बार बता दिया मैंने कि -1 होता है। -1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5 हो जाएगा। इतना अच्छे से समझो, प्लस का 5y हो जाएगा। तो हम रियल पार्ट अलग लिख लेते हैं 3x, और इसमें आयोटा को ख़त्म कर दिया इसमें, तो ये प्लस का 5y हो गया, y हो गया। और प्लस लगाओ, इसमें आयोटा कॉमन ले लो दोनों के अंदर, तो यहाँ 5x माइनस 3y, और आयोटा हमने क्या कॉमन ले लिया, और ये इक्वल है माइनस का 6 प्लस में 24 आयोटा के। अब ये देखो इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयर कर दो। आप क्या कर दो? कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ? 3x प्लस में 5y इक्वल टू तो मिल गया माइनस का 6, इसको नंबर 1 दे दिया। और यहाँ से 5x माइनस का 3y इक्वल टू में 24 मिल गया, इसको नंबर हमने सेकंड दे दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इक्वेशन, इसमें x विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड आपको जानकारी में होगा आपको। x या y की किसी एक की वैल्यू इक्वल करते हैं। तो यहाँ मैं x की वैल्यू इक्वल कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 को तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो देखो अब क्या मिलता है आपको इसमें। देखते हैं हम इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 जब 15 हो गए, तो यहाँ तो हमको मिल गया 15x और प्लस का 25y, और यहाँ माइनस का 30, और यहाँ से 15x और माइनस का 9y इक्वल टू में 24 को 3 से मल्टीप्लाई तो 72 आ जाएगा। और यहाँ देखो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गए हमारे पास में, ये प्लस का 34 हो गया y, और इक्वल टू में माइनस का ये कितना होगा? 102 हो गया। तो एम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? देखा 102/34, काटेंगे तो माइनस का 3 आ गया। तो y की वैल्यू तो हमने माइनस की 3 निकाल ली। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? ये थी हमारे पास में कि 3x प्लस में 5y इक्वल टू माइनस का 6, y की जगह -3 रखो, तो 3x प्लस 5 और माइनस का 3 और माइनस का 6।
तो यहाँ से 3x इक्वल टू में ये प्लस का हो जाएगा, उधर तो 15 प्लस का हो गया और माइनस का 6, तो यहाँ बचा हमारे पास में 9 बचा। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 9/3, काटेंगे तो 3 आ गई। तो ये एक बार दोबारा से साफ साफ लिख दो कि x हमने 3 निकाल लिया और y हमने माइनस का 3 निकाल दिया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बताओ कहाँ कठिन था, ये कितना इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है हमको, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस में आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा प्लस में 1 माइनस आयोटा अपॉन 1। बड़ा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। देखो आप इसको तो और भी अच्छे पेन से करते हैं। देखें हमारे पास इसका मॉडुलस लो, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखना 1 माइनस आयोटा और यहाँ 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम आ गया। तो देखो इसको हमें ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर हो गया और प्लस में यहाँ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ये फॉर्मूलाज मैं लिख देता हूँ, आपके याद रहेंगे होंगे वैसे तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो हम करते हैं आगे, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है, तो ये इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यहाँ तो हमने कर दिया क्या कि यहाँ तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा इसमें, यहाँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सॉरी यहाँ a स्क्वायर, ये देखो इसको यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा अब पेन थोड़ा इसमें बड़ा काम देगा नहीं इसके अंदर, तो हम थोड़ा छोटा पेन इस तरह से ले लेते हैं। a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 2 आयोटा प्लस में आयोटा का स्क्वायर, और इसमें प्लस में है यहाँ देखते हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहाँ माइनस होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। देखो प्लस, अभी चेक करते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस में 2 आयोटा और प्लस में आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 100% यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, कहीं लिखने में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अब तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं मेरे विचार से आपको। देखो यहाँ 1 प्लस में 2 आयोटा और माइनस में 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 1 हो गया, और इसको खोलेंगे तो प्लस का 2 आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और माइनस है ही, और आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। अच्छा अब इसको वापस सोल्व करेंगे, देखो इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, यहाँ 4 आयोटा मिल गया हमको, 4 आयोटा अपॉन में 2 काटेंगे तो कितना मिल गया हमको, 2 आयोटा मिल गया। तो इसकी सारे की वैल्यू हमने 2 आयोटा निकाल ली। इसको जेड के इक्वल अज्यूम कर लो आप, जेड के इक्वल मान लेते हैं अपन। तो अब जेड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जेड बराबर में a प्लस आयोटा भी है, तो 0 प्लस में 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा। अब मापांक यानी मॉडुलस पूछा है इसका, है ना, तो मॉडुलस का मतलब मोड लगा दो इसके। तो मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, √a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो a की जगह 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ रूट में 4 आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर था। देखो कितना इजी आंसर था, दिखने में ऐसे कठिन क्वेश्चन लग रहा था जिससे शक्ल से हमको डरावनी लग रही थी, बाकी ये तो कितना छोटा सा और प्यारा सा आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है, इफ x माइनस आयोटा y की क्यूब बराबर में u प्लस आयोटा v है, देन शो दैट u अपॉन x और v अपॉन y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे अंदर। देखो इसके अंदर यहाँ a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे हल सॉल्यूशन के अंदर
सिंस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। तो यहाँ x प्लस आयोटा y का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट में इसको इस तरह से खोल लेते हैं, इसमें दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो यहाँ x प्लस में आयोटा y का क्यूब है और ये u प्लस आयोटा v, इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, x का क्यूब हो गया और प्लस में 3a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया और 3 आयोटा b की मतलब आयोटा b y हो गया प्लस में 3ab स्क्वायर, a की जगह x हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा आयोटा y का स्क्वायर और प्लस में आयोटा y का होल क्यूब, ये किसके बराबर है, u प्लस में आयोटा v के बराबर है। बस ज़्यादातर क्वेश्चन आपका हो चुका है। देखो यहाँ x की क्यूब है, x की क्यूब कर दिया, x की क्यूब कर दिया और यहाँ से देखो आप, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं कि देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस का 3xy स्क्वायर नहीं हो जाएगा कि इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, आयोटा ट्राइस में देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ माइनस का 3xy स्क्वायर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस और इनको देखो इसमें आयोटा है तो 3x स्क्वायर y आयोटा और यहाँ देखो यहाँ आयोटा क्यूब होता है जो माइनस का आयोटा होता है, तो यहाँ माइनस का आयोटा लिख जाएगा, तो माइनस का आयोटा और y की क्यूब आयोटा, इस तरह से हो गया बराबर में u प्लस में आयोटा v, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यहाँ थोड़ा सा और इसमें कॉमन ले लो, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ एक्स क्यूब माइनस में 3xy स्क्वायर इक्वल प्लस में यहाँ आयोटा कॉमन ले लूँ मैं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x स्क्वायर y माइनस y का क्यूब बराबर में u प्लस में आयोटा v। अब देखो ये वास्तविक भाग है इसका, ये उसका वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, ये काल्पनिक भाग है, तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है, तो इन भी कंपेयर कर देंगे, रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर कर देंगे, अपन कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या कि x की क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू में u आ गया एंड 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू में v आ गया। अब इसमें पुट कर दो, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें पुट कर देंगे हम, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, पुट यहाँ नंबर इसको 1 दे देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन को 1 दे देता हूँ, इसको नाम 1 दे दिया मैंने इसको, तो यहाँ पुट u एंड v इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, दो एक बार दोबारा लिख देते हैं, u अपॉन x है प्लस में v अपॉन y है बराबर में क्या है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा उसके बाद में यहाँ से देखो u की वैल्यू रखो, u की वैल्यू ये है, u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है, तो यहाँ पुट करो, इसमें u की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ x कॉमन भी ले रहा हूँ मैं साथ में, x कॉमन ले लिया और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में x यहाँ रख दिया, प्लस में v की जगह इसमें कॉमन ले रखा हूँ, फिर रखा हूँ मैं y कॉमन ले लिया, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y बराबर में u नहीं है, ये क्या है 4 है, ये क्या है, ये 4 है, तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों साइड बराबर कर देंगे यदि, तो देखो यहाँ से x से x कट गया, y से y कट गया। अब इनको सोल्व करो, देखो ये प्लस में सारे, तो x की क्यूब स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 4x स्क्वायर हो रहे हैं, 4x स्क्वायर हो रहे हैं और 4y स्क्वायर हो रहे हैं बराबर 4
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब 4 इसमें कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया है कि LHS को हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, यही तो प्रूव करना था हमको। देखो कितना इसी सिंपल क्वेश्चन था, खामखा घबरा रहे हैं इसके अंदर, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं, इनका भय बड़ा हुआ है बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, क्वेश्चन 11 के अंदर देखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मोड। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल से। वैसे कठिन मेथड भी हैं इसके, बाकी आपको पक्का माइंड में बैठा दूंगा इसको मैं। देखो यहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। तो देखो बीटा का मोड हमको 1 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो क्या हो जाएगा, बीटा का मोड का स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा। अब देखो एक आइडेंटिटी है, यानी प्रॉपर्टी है ये क्या, कि जेड डॉट में जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो इससे कंपेयर करते हुए हम इसको ऐसे लिखते हैं, बीटा डॉट में बीटा बार बराबर में 1 लिख सकते हैं। बस अपना ज़्यादातर काम हो गया, अब आगे दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो इस 1 की जगह ये रख दो। तो अब आप क्या करते हो, यहाँ रखो सिन से, यहाँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन यहाँ बीटा और बीटा बार माइनस अल्फा बार और बीटा। अब तो आगे से आगे आपको हौसला बुलंद होता जाएगा। देखो बीटा यहाँ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो इसमें। तो यहाँ देखो, यहाँ जेड अपॉन में जेड बार या इस तरह से कोई है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा का बार और इसको अलग अलग कर दिया, और यहाँ बीटा कॉमन ले लिया, और यहाँ बीटा बार माइनस अल्फा बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो, यानी कि जेड और डॉट में जेड बार इस तरह से हैं, तो मोड में हैं, तो हम मोड में जेड और मोड में जेड बार लिख सकते हैं। तो इनको भी देखो प्रोडक्ट में ये तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में बीटा का मोड और बीटा माइनस अल्फा का बार का मोड हो जाएगा। तो देखो आप, यानी ऐसे होता है, आइडेंटिटी इस तरह से होती है, जैसे बीटा माइनस और अल्फा बार है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल बार लिख सकते हैं हम। तो इसकी जगह इसको पूरे पर बार लगा दो। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा का बार अपॉन में क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का बार लगा दिया। अब देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 199 पॉइंट आपका हो चुका है। देखो एक आइडेंटिटी होती है, जेड मोड ऑफ जेड बराबर में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये सिंपल सी बातें हैं। अरे भाई जेड बराबर में ए प्लस आयोटा बी होता है, इसके बराबर में ए माइनस आयोटा बी होता है। दोनों का मॉडुलस तो सेम होता है ना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ इसे कंपेयर करो ना इससे देखो इस पूरे पर बार लगा हुआ है, यानी ये तो जेड बार है, और इस पर ये बार नहीं लगा, तो ये जेड है समझो। और दोनों का मॉडुलस ले रखा है, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा ना। तो यह 1 अपॉन बीटा का बार, और बीटा का बार की वैल्यू हमको गिवन है कि बीटा बार इक्वल टू 1 होता है, ये गिवन है हमको, ये गिवन है। तो यहाँ 1 अपॉन 1 इक्वल टू में 1 आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से देखो, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अग्रसर होंगे हम। ओहो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीग्रल होना चाहिए, और ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल टू में 2 की पावर है x। दो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसकी कुछ सिंपल ट्रिक्स ढूंढ के बताता हूँ आपको। देखो आपको इतने को उठाना है, पहले इतने को पक्का माइंड में बैठेगा आपके। देखो 1 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस लेना है हमको। तो मॉडुलस क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। रूट में ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में
-1 है यहाँ, -1 बी का जगह क्या है -1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो गया, यानी इस तरह से कर देता हूँ, स्क्वायरिंग दिखा देता हूँ, चलो ये 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 1 + 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 - आयोटा का मोड कितना आ गया हमारे पास में रूट में 2 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। मेरे विचार से समझ में हो गया, तो आपके 99% क्वेश्चन हो चुका है आपका। देखो ये ऐसे लिखो सिंस, यहाँ 1 डाल दो इसको नंबर, सिंस 1 - आयोटा की पावर मोड की पावर x है और यहाँ 2 की पावर x है, तो इतने इतने की वैल्यू यहाँ से रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 नहीं है यहाँ, हाँ 1/2 है, और यहाँ x खुद के पास है, और यहाँ 2 की पावर x। देखो दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है तो ये पावर भी सेम होंगी, तो x/2 बराबर में x। ये तो भाई नॉट पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये तो एक ही केस में पॉसिबल है कि x को यदि 0 कर दे तो पॉसिबल है, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि x तो नॉन जीरो इंटीग्रल है, नॉन जीरो, या सिंस x नॉट इक्वल 0, ये गिवन है, गिवन है, गिवन है, तो नो, इसमें है नो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसका हम कर देंगे नो सॉल्यूशन कर देंगे आंसर, तो नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा x, या ऐसे है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन 0, ऐसे कर देना। यहाँ नंबर क्वेश्चन में से ले रहा हूँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, क्वेश्चन में से उठा लिया मैंने, इंटीग्रल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, तो उनके नंबर कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, कोई नंबर होगा ही नहीं, यानी कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका, तो उसका नंबर की संख्या 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, ओहो हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही इसको चक्कर आने लग जाते हैं बच्चों को, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाना। अब आप यहाँ आप इतना सिंपल, वैसे इसका हार्ड मेथड भी है, लेकिन इसको सिंपल मेथड से समझाएंगे। देखो बहुत ही इजी मेथड समझाएंगे। यहाँ से हमको ये दिख रहा है a + आयोटा b और c + आयोटा b, e + आयोटा f और g + आयोटा h बराबर a + आयोटा b, देन ये प्रूव करना है अपने को। तो आप इसको देखो, आप चाहें तो कई में इसमें कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन फर्स्ट को सेकंड को, बट हम क्या है मॉडुलस लेंगे, इसका नाम 1 डाल देता हूँ मैं इसको, इसका ऐसे है, यहाँ देखा सिंस, ये लिख लो दोबारा से, a + आयोटा b, और यहाँ है c + आयोटा d, और यहाँ e + आयोटा f, और यहाँ g प्लस में आयोटा h इक्वल टू में a प्लस में आयोटा b। तो देखो यहाँ लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लो। देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के अंदर इतने का मल्टीप्लाई कर दे या छोटे छोटे का वो कर ले, मोड़ ले, बात एक ही होता है। फिर भी इस तरह से एक बार देख लो आप कि जेड हो या जेड बार हो या Z1 Z2 है, इस तरह से है, ये है ना। तो यहाँ से Z1 पर मोड़ लग जाएगा, Z2 पर मोड़ लग जाएगा, तो यहाँ भी अलग अलग में मोड़ हो जाएगा, या कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, a प्लस में आयोटा b पर मोड, और c प्लस आयोटा d का मोड हो जाएगा, और यहाँ e प्लस में आयोटा f का मोड, और यहाँ g प्लस में आयोटा h का मोड, और इक्वल टू में a प्लस में आयोटा b का मोड। अब हमको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में बैठ गया होगा। अब मॉडुलस आपको अच्छे से लेना आता है। क्या करते हैं, √a² प्लस में b², तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट में a² प्लस में b², इसका क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट में c² प्लस में d², इसका अंडर रूट में e² प्लस में f², और इसका अंडर रूट में क्या हो जाएगा g² प्लस में h²।
और यहाँ क्या होगा, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस माइनस कहीं नहीं है इनके बीच के अंदर, यदि प्लस माइनस होता तो इसमें ये हम ऐसे कर ले सकते हैं, इस पूरे को ब्रैकेट में लेकर के एक रूट के नीचे ले सकते हैं हम। अब दोनों साइड से हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो इनका रूट हट जाएगा सबका। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग रिंग बोथ साइड, बोथ साइड का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर, और यहाँ जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यही तो प्रूव कराना चाह रहा था हमसे। देखिए वो क्या प्रूव कराना चाह रहा है, देखो सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो सेम प्रूव कराना चाह रहा था। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन हमने समझा दिया, आपको माइंड में बैठा दिया। आपको कुछ नहीं करना, मॉडुलस ले लो बोथ साइड में और स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, दो शब्द याद रखो आप तो, मॉडुलस और स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपके उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में बैठा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन है इसका। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 14, न्यू सिलेबस का 14 है और ओल्ड सिलेबस का ये 20 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दे रखा है, इफ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर m बराबर 1 है तो फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो देखो इतना ही अच्छा क्वेश्चन कहीं मिलना है नहीं, तो पक्का 100% आपके माइंड में बैठाएंगे। पहले इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो उसको। तो यहाँ लिख देंगे, याद ले लो, सिंस 1 प्लस में आयोटा अपॉन 1 माइनस में आयोटा की पावर m है और इक्वल टू में 1 साथ ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 माइन प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। 1 है ये 1 प्लस में आयोटा। तो अब देखो इसकी पावर m है और इक्वल टू में 1 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसको हम 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और यहाँ क्या हो गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो यहाँ a का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी इस पावर m लगा हुआ है तो बराबर में 1, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab 2 आयोटा प्लस में b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर m है और पूरा लो पावर में अपॉन में, यहाँ क्या हो गया देखो 1 और माइनस तो ये है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 से मल्टीप्लाई कर तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ तक, और इक्वल टू में 1। अच्छा अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ 1 प्लस में 2 आयोटा और माइनस का 1 अपॉन में 2 की पावर m है और इक्वल टू में 1, इससे ये कट गया तो 2। अब देखो अगली लाइन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर m बराबर में 1, तो इसको ये कट गया, इससे ये कट गया। तो हमने क्या किया कि आयोटा की पावर m बराबर 1 कर लिया, तो वो कह रहा है कि m की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो हम ये जानते हैं कि सिंस वी नो दैट आयोटा की पावर 4k ले लें या कुछ भी ले लें, 4k ले लें, वो इक्वल टू में 1 होती है। तो देखो यानी आयोटा की पावर 1 4 पर, 8 पर, 12 पर, 4 का मल्टीपल पर वैल्यू 1 होती है। तो हमसे लिस्ट वैल्यू बताए, तो यहाँ k की जगह हम 1 रख दें तो आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, इससे छोटे पर होता नहीं है ये 1। तो यहाँ इसकी जगह हमने क्या किया, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 रख दिया। तो देखो कंपेयर करो ना, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, m बराबर में 4 आ गई, यही इसका आंसर है। तो देखो हमने कितने अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स।